आज की कहानी होशियार कौवा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के महल के बागीचे में एक कौवा अपनी बीवी के साथ रहता था। वह बागीचे के सबसे बड़े पेड़ पर रहते थे। उसी पेड़ के नीचे एक अजगर का बिल था। कौवे को पता था कि अजगर वहीं रहता है, फिर भी वह उस पेड़ पर काफी समय से रहते थे। दोनों कौवे सुबह के समय भोजन की तलाश में निकल जाते और शाम को खाना लेकर लौटते थे। इसी तरह समय बीतता रहा। एक दिन मादा कौवे ने 2 अंडे दिए। दोनों बहुत खुश थे। अगले दिन दोनों कौवे अंडों को घोंसले में छोड़कर सुबह खाना ढूंढने चले गए। शाम को वह खाना लेकर लौटे। आकर उनने देखा कि अंडे वहां पर नहीं थे। इससे दोनों कौवे बहुत दुखी हुए। इसके कुछ दिनों के बाद मादा कौवे ने दोबारा अंडे दिए। अगले दिन वह रोज की तरह खाने की तलाश में चले गए। उनके जाने के बाद अजगर आया और पहले की तरह कौवे के अंडे खा गया। जब शाम को कौवे खाना लेकर लौटे, पेड़ पर लौटने के बाद उन्होंने देखा कि वहां से अंडे गायब हैं। यह देखकर दोनों बहुत दुखी हुए और रोने लगे। लेकिन उनको अब समझ आ चुका था कि यह जरूर पेड़ के नीचे रहने वाले अजगर का काम है। कौवा बहुत होशियार था। उसने अजगर से छुटकारा पाने की सोची। उसने एक दिन जब रानी तालाब में नहा रही थी, तब रानी पर एक हार चुरा लिया। सैनिक ने यह सब देख लिया लिया वह कौवे के पीछे लग गए। कौवे ने वह हार ले जाकर अजगर के बिल में डाल दिया। जब सैनिक हार निकालने लगे तो उनको अजगर दिखाई दिया। सैनिकों ने अजगर को मार दिया और हार ले लिया। इस तरह कौवे ने अजगर से छुटकारा पा लिया और दोनों खुशी से रहने लगे। मोरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अपनी बुद्धिमानी से बड़ी मुसीबत से भी छुटकारा पा सकते हैं। आज की कहानी खजाने की खोज। एक गांव में एक रामलाल नाम का किसान अपनी पत्नी और 4 लड़कों के साथ रहता था। रामलाल खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसके चारों लड़के काफी आलसी थे, जो गांव में वैसे ही इधर उधर घूमते रहते थे। एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा? इन्होंने तो कभी मेहनत भी नहीं की, ये तो कभी खेत में भी नहीं गए। रामलाल की पत्नी ने कहा, धीरे धीरे ये भी काम करने लगेंगे। समय बीतता गया और रामलाल के लड़के कोई काम नहीं करते थे। एक बार रामलाल बहुत बीमार पड़ गया। वह काफी दिनों तक बीमार ही रहा। उसने अपनी पत्नी को कहा कि वह चारों लड़कों को बुला कर लाए। उसकी पत्नी चारों लड़कों को बुला कर लाई। रामलाल ने कहा, लगता है कि अब मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगा। रामलाल को चिंता थी कि उसके जाने के बाद उनके बेटों का क्या होगा। इसलिए उसने कहा, बेटो, मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ कमाया है वह खजाना अपने खेतों के नीचे दबा रखा है। मेरे बाद तुम उसमें से खजाना निकालकर आपस में बांट लेना। यह बात सुनकर चारों बड़े खुश हो गए। कुछ समय बाद रामलाल की मृत्यु हो गई। रामलाल की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके लड़के खेत में दबा खजाना निकालने गए। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद दिया, लेकिन कोई भी खजाना नजर नहीं आया। लड़के घर आकर अपनी माँ से बोले, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था, उस खेत में कोई खजाना नहीं मिला। उसकी माँ ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और खेत ही कमाया है, लेकिन अब तुमने खेत खोद ही दिया है तो उसमें बीज भी बो दो। इसके बाद लड़कों ने भी बीज बो दिए और माँ के कहे अनुसार उसमें पानी देते गए। कुछ समय बाद फसल पक गई, तैयार हो गई।
जिसको बेचकर लड़कों को काफ़ी अच्छा मुनाफा हुआ, जिसे लेकर वे अपनी माँ के पास पहुँचे। माँ ने कहा, तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है, यही तुम्हारे पिताजी तुमको समझाना चाहते थे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमें आलस को त्याग कर मेहनत करना चाहिए। मेहनत ही इंसान की असली दौलत है। थैंक यू। आज की कहानी, सोने का अंडा। बहुत पहले की बात है। एक गांव में अली नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। वे खेतों में काम करके अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से करता था। उसके पास एक मुर्गी थी जो उसको रोज एक अंडा देती थी। जब उसके पास कभी खाने के लिए कुछ नहीं होता था तो वह रात को अपनी मुर्गी का अंडा खाकर ही सो जाता था। उसके पड़ोस में एक बासा नाम का व्यक्ति रहता था, जो कि सही व्यक्ति नहीं था। जब उसने देखा कि अली अपना गुजारा सही से कर रहा है तो उसने एक दिन अली की मुर्गी चुरा ली। जब अली घर पर नहीं था, उसके बाद बासा मुर्गी को मारकर पकाकर खा गया। अब अली घर पर आया और उसने घर पर मुर्गी को नहीं देखा तो इधर उधर अपनी मुर्गी को ढूंढने लगा। जब उसने मुर्गी के कुछ पंख बासा के घर के पास देखे तो उसने बासा से बात की तो बासा ने कहा कि उसकी बिल्ली एक मुर्गी को पकड़ कर लाई थी, मैंने उसको पका कर खा लिया, मुझे क्या पता था वह तुम्हारी मुर्गी है। अली ने बासा से कहा कि वह इसकी शिकायत न्याय अधिकारी से करेगा। यह बात सुनकर बासा ने मुर्गी की जगह अली को एक छोटा बतख दिया। अली ने उस बतख को पाला, जिससे कुछ दिनों बाद वह बतख बड़ा हो गया और अंडे देने लगा। एक रात को जब बहुत बारिश आ रही थी, एक साधु भीगता हुआ रहने की जगह मांगने के लिए बासा के घर पहुंचा, लेकिन बासा ने उसको मना कर दिया। उसके बाद वह अली के घर आया। अली ने उसको रहने के लिए जगह दी और खाना भी खिलाया। अगली सुबह वह अली के घर से जाने लगा, लेकिन जाते हुए उसने अली के बतख के सिर पर हाथ फेरा। उसके बाद वह बतख ने अंडा दिया तो यह सोने का अंडा बन गया। अली ये देखकर बहुत खुश हुआ। अब बतख जब भी अंडा देता तो वह सोने का होता था। सोने के अंडे को बेचकर अली की सारी गरीबी दूर हो गई, लेकिन फिर भी वह साधारण जिंदगी ही जीता था। एक दिन बासा ने बतख को सोने का अंडा देते हुए देख लिया और वह न्यायाधीश के पास गया। वह न्याय अधिकारी से बोला कि ने कल मेरा बतख चुरा लिया है। जब न्याय अधिकारी ने अली से पूछा तो उसने सारी बात बताई कि किस तरह बासा ने उसको बतख दिया। न्याय अधिकारी ने कहा कि मैं कल इसका फैसला करूंगा कि बतख किसको मिलेगा। बतख ने रोज की तरह न्यायाधिकारी के पास भी सोने का अंडा दिया। अगले दिन न्यायाधिकारी ने दोनों को सामान्य अंडा दिखाया और कहा कि यह कल तुम्हारे बतख ने दिया है। अलग पूछने पर अली ने अधिकारी को सच बताई कि उसकी बतख सोने का अंडा दे दी थी, जबकि बासा ने कहा कि उसकी बतख सामान्य अंडा देती है। न्यायाधिकारी ने एक नया बतख लेकर बासा को दे दिया और अली को सोने का अंडा देने वाली बतख दे दी। अली दोबारा सोने का अंडा देने वाली बतख पाकर खुश हो गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और दूसरों को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। आज की कहानी, सच्चे साथी। एक बार की बात है, राधा नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। वह अपने घर का काम करती थी, फिर कॉलेज चली जाती थी। कॉलेज जाते समय वह रोज रास्ते में एक जगह पक्षियों को दाना डालती थी। उसके घर में भी दो पक्षी थे, उसको भी वह रोज दाना डालती थी। एक दिन उसको पक्षियों को दाना डालते जमींदार के बेटे ने देख लिया। उसने अपने पिता से जाकर राधा से शादी करने की इच्छा जताई। जमींदार ने राधा के पिता से बात करके अपने बेटे की शादी राधा से करा दी। राधा अपने साथ घर के पिंजरे के दो पक्षी भी लेकर ससुराल आ गई। वह उन पक्षियों को रोज दाना डालती थी। राधा की सास को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वे उन पक्षियों को परेशान करती थी। वे उनका दाना पानी जमीन पे फेंक देती थी। एक दिन राधा की सास ने पक्षियों का पिंजरा जमीन पे फेंक दिया। उसे यह करते थे राधा ने देख लिया। राधा ने मना किया तो उसकी सास ने राधा को ही डांट दिया। इस
इन सब बातों से राधा परेशान रहने लगी। एक दिन राधा के पति ने परेशानी का कारण पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उसके पति ने राधा को पक्षियों की भलाई के लिए उनको पार्क में छोड़ने की सलाह दी। अपने पति के कहने पर राधा ने दोनों पक्षियों को बाकी के पक्षियों के साथ पार्क में छोड़ दिया। वह उनको कभी कभी दाना देने पार्क में जाती थी। अब सभी पार्क के पक्षी राधा के अच्छे मित्र बन गए थे। पक्षी अब राधा के घर पर भी आने लगे। राधा की सास को जब यह पता चला तो वह गुस्सा हो गई। वह राधा को उसके मायके छोड़ने के लिए उसको साथ लेके चली गई। रास्ते में कुछ चोरों ने राधा की सास के गहने चुरा लिए। तभी राधा के पक्षियों ने आकर उस चोर पर अपनी चोंच से हमला किया, जिससे चोर गहने छोड़ के भाग गए। उसके बाद राधा और उसकी सास घर लौट आए। अब राधा की सास की सोच पक्षियों के प्रति बदल चुकी थी। उसने राधा से कहा कि अब वह दोनों चिड़ियों को दाना देने चला करेगा और पहले के दोनों पक्षियों को वापस लेकर घर आ जाएंगे। यह बात सुनकर राधा बहुत ही खुश हुई। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जानवरों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए।